राधा, 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 क्या हुआ, क्या हुआ? मैं यहीं हूँ, डरो मत, डरो मत, डरो मत। केशव, दिया बुझ गया क्या? अभी तो दोपहर की कड़ी धूप सी आ रही थी, पर अचानक सब अंधेरा हो गया। तुम्हारी आवाज तो आ रही है, पर तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पट्टी बांध दी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है केशव। अरे नहीं राधा, बाहर तो सूरज अभी भी चमक रहा है। तेरी आंखें, अरे हे भगवान, ये तो सफेद पत्थर जैसी होती जा रही हैं। चंदनपुर राज्य के एक कोने में केशव नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके हाथ में हुनर तो था, पर किस्मत ऐसी फूटी कि मेहनत का फल हमेशा मिट्टी में मिल जाता। तभी सुखिया वहाँ हंसते हुए आता है। आ अरे ओ केशव भैया, राम राम। और भैया क्या हाल चाल हैं? अरे भाई, अभी भी इसी मिट्टी में सर खपा रहे हो? पूरे गांव में चर्चा है कि तुम्हारी तकदीर का पहिया तो कब का जाम हो चुका है। और भैया, तुम हो कि इस माटी के पहिए से उम्मीद लगाए बैठे हो। नहीं तो ऐसा है भैया कि जितनी मेहनत तुम इस घड़े को ठोकने पीटने में करते हो ना केशव, उतना अगर किसी बड़े आदमी की चापलूसी में करते तो आज तेरे घर की दीवारें ऐसे टूटी हुई ना होती। केशव भाई, अगर तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोटा पूरा हो गया हो तो अपना रास्ता नापो। ऐसा है कि ये माटी ही मेरा धर्म है और यही माटी मेरा पेट पालती है। मुझे शांति से काम करने दो बस। रास्ता नापो? अरे भैया, हमको तुमसे क्या मतलब? हम तो बस ये देखने आए थे कि आज कौन सा नया कबाड़ बनाया है तुमने। नहीं तो। और सुना है कि तुम्हारी पत्नी राधा भी अब मंदिर में जा जाकर मन्नत मांगती है कि अगले जन्म में उसे इस दरिद्रता से मुक्ति मिले। अरे भाई, जो अपनी लुगाई को एक ढंग की साड़ी ना दिला सका, वो माटी से भला क्या ही सोना बनाएगा। मैं तो कहता हूँ, लगे रहो, लगे रहो। बदनसीब कुम्हार हो, लगे रह जाओगे जीवन भर। सुखिया वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तभी अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने और बर्तन टूटने की आवाज आती है। ओह केशव, अरे केशव, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। अरे ओ केशव। राधा, 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 क्या हुआ, क्या हुआ? मैं यहीं हूँ, डरो मत, डरो मत, डरो मत। केशव, दिया बुझ गया क्या? अभी तो दोपहर की कड़ी धूप सी आ रही थी, पर अचानक सब अंधेरा हो गया। तुम्हारी आवाज तो आ रही है, पर तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पट्टी बांध दी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है केशव। अरे नहीं राधा, बाहर तो सूरज अभी भी चमक रहा है। तेरी आंखें, अरे हे भगवान, ये तो सफेद पत्थर जैसी होती जा रही हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं अभी उस बूढ़े वैद्यराज को घसीट के लाता हूँ। अरे वो नहीं बताएगा तो उसकी कुटिया फूंक दूंगा मैं, पर तेरी आंखों की रोशनी वापस ला के रहूंगा। हाँ, मैं अभी आता हूँ राधा, आता हूँ। केशव भागता हुआ बूढ़े वैद्यराज के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसे काकी मिल जाती है, जो अपनी भैंस लाजो को नहला रही थी। अरे ओ लाजो, हिल मत। अरे अरे
अरे ओ अंधे कुम्हार, अरे अपनी आंखें घर पर भूल आया है क्या? देख, मेरी लाजो डर गई। अब दूध नहीं देगी तो इसी बाल्टी से तेरा सर फोड़ दूंगी, समझा? अरे काकी, मजाक छोड़ो। राधा की आंखों की रोशनी चली गई है, वैद्यराज जी के पास जा रहा हूँ। अरे हटो रास्ते से, रास्ता दो हमको, हटो। अच्छा, अब उसकी भी आंखें फूट गई। अरे केशव, तू तो है ही मनहूस रे। पहले अपने माँ बाप को खा गया, अब बेचारी लुगाई की आंखें खा गया। वैद्य के पास जाके क्या करेगा? तेरे पास उसे देने को कट्टी चवन्नी भी है। चल, बड़ा आया वैद्य को बुलाने। हाँ। अरे काकी बस करो। जिस दिन मेरी राधा की आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हें दिखाऊंगा कि कुम्हार की मेहनत क्या होती है। अरे अभी हटो, जाने दो मुझे। हाँ, हाँ। केशव भागता हुआ वैद्य की कुटिया के पास पहुंच जाता है, जहां पर वैद्यराज कुछ जड़ी बूटियां काट रहे थे। हाँ, बाबा, बाबा बचा लो उसको, बाबा बचा लो। अरे मेरी मदद करो बाबा, वो पूरी उम्र इस काली दुनिया में नहीं काट सकती। जो मांगोगे वो दूंगा बाबा, बस उसकी आंखें ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो। धीरज रखो केशव, चलो मैं चलकर देखता हूँ कि आखिर उसे क्या हुआ है। चलो। केशव वैद्य को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। ऐसा है कि मैंने उसकी आंखों की हालत देख ली है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसे अंधपाषाण रोग कहते हैं। इसकी रोशनी दुनिया की कोई जड़ी बूटी नहीं लौटा सकती है बेटा। क्या? तो क्या वो कभी नहीं देख पाएगी? क्या मेरा घर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा, कुछ तो करो बाबा, कोनो न कोनो रास्ता तो होगा ना बाबा, कुछ तो होगा। एक रास्ता है बेटा, पर वो मौत का रास्ता है। देखो, उत्तर की नीलमणि गुफा में साल में एक बार सुनहरा कमल खिलता है। अगर पूर्णिमा की रात से पहले उसका रस राधा की आंख में पड़ जाए तो चमत्कार हो सकता है। पर बेटा, वहां खूंखार डाकुओं का राज है और एक श्रापित बंदर गुफा का पहरा देता है। यकीन मानो, आज तक वहां जो भी गया है कभी लौट कर नहीं आया। अब बाबा, मौत खड़ी हो या शैतान, मैं जाऊंगा बाबा। मेरी राधा की रोशनी उस कमल में है तो मैं वो कमल क्या, पूरा कमल का पेड़ लेकर आ जाऊंगा। वो कमल आज से मेरा है, मैं आज ही निकलूंगा बाबा। मत जाओ केशव, लोग कहते हैं वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। मैं अंधी रह लूंगी, पर मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी किस्मत पहले ही खराब है, वहाँ कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे राधा, ये बता, आज तक दुनिया ने हमको फूटी किस्मत के अलावा और क्या दिया है? बता, क्या दिया क्या है? पर आज अगर मैं बैठ गया तो मैं वाकई में बुज़दिल कहलाऊंगा। और राधा, मैं वादा करता हूं कि जब लौटूंगा तो तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान होगी और आंखों में मेरी तस्वीर। बस मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं आता हूं। केशव दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। केशव डाकुओं के चुंगल से निकलकर महाराज के गुप्त शिविर की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि काम वाम तो जोखिम भरा है, पर राधा की आंखों की रोशनी के लिए उसे ये जोखिम लेना ही होगा। अचानक झाड़ियों से दो सैनिक बाहर निकलते हैं और तलवारें
केशव के गर्दन पर रख देते हैं। अरे रुक जा, कौन है तो, और इस शापित जंगल में क्या कर रहा है? कहीं तो डाकुओं का कोई जासूस तो नहीं है? अरे नहीं 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 भाई, मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा कुम्हार हूँ। महाराज से बहुत जरूरी बात करनी है, काम वाम की बात है भाई। रास्ता छोड़ो वरना सही में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी महाराज विक्रम और महामंत्री कपटी राम तंबू से बाहर निकलते हैं। अरे कौन है ये युवक और इसे किसने आने दिया यहाँ पे? अरे महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम केशव है महाराज। मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ महाराज। दरअसल बात यह है कि डाकू सुल्तान ने मुझे आपका नक्शा चुराने भेजा है। पर देखिए महाराज, मैं गद्दारी तो नहीं कर सकता। वो लोग यही पास में घात लगाए बैठे हैं महाराज। महाराज, इस भिखारी जैसे दिखने वाले कुम्हार की बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। अरे ये जरूर डाकुओं के साथ मिला हुआ है। ठीक है, और इसे अभी कैद कर लेते हैं और पूछताछ करते हैं। इसके पास कोई नक्शा वक्शा नहीं है, ये बस आपकी नजरों में आने का नाटक कर रहा है महाराज। अरे ओ मंत्री जी, ऐसा है कि शक करना आपका काम है, ठीक है, पर सच को पहचानना है। महाराज आप समझें, वो सुनहरा कमल ही मेरी मंजिल है और वो गुफा आपके नक्शे के बिना नहीं खुलेगी। अगर डाकू यहाँ आ गए तो नक्शा भी जाएगा और जान भी। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है केशव। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी सजा मौत होगी। आज रात इन्हें यहीं रुकने का प्रबंध करो। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रात अंधेरे में शिविर के बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। तभी केशव देखता है कि अचानक महामंत्री चुपके से बाहर आता है। हाँ, ये ससुरा कुम्हार तो मेरे रास्ते के बीच में रोड़ा बन रहा है। अगर महाराज को सच का पता चल गया तो मेरा तो राजा बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अभी सुल्तान को संदेश भेजना होगा। अरे क्यों मंत्री जी, रात में क्या नींद वींद नहीं आ रही है क्या? ये दबे पांव कहाँ जाने की तैयारी है? अरे तू अभी तक सोया नहीं? अरे जाकर अपना काम वाम कर। मैं तो बस ऐसे ही टहलते टहलते हवा खाने निकला था। और ऐसे क्या देख रहा है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है कुम्हार, वरना ये जंगल तेरी कब्र बन जाएगा। नहीं तो देख ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कौन सा, पता नहीं कहाँ का महाराजा हो। अच्छा, आप सही में हवाई खा रहे हो या महाराज की किस्मत? क्यों मंत्री जी? अच्छा ठीक है, आप जाइए, पर याद रखिएगा, कुम्हार की नजर मटके के छेद पर हमेशा रहती है। आपकी गद्दारी की बू ना यहाँ तक आ रही है, जरा संभल के रहिएगा। नमस्ते। अच्छा, तो मंत्री जी, क्या यही वो जगह है? नक्शा निकालो और इस जादुई द्वार को खोलो। नक्शा? नक्शा तो मेरे पास है महाराज, पर
अब इसकी जरूरत आपको नहीं, मुझे है। अचानक डाकू सुल्तान अपनी सेना के साथ चारों तरफ से घेर लेता है। वाह महामंत्री वाह, तुमने अपना वादा निभाया। महाराज, अब ये सिंहासन और ये खजाना हमारा है, और ये कुम्हार इसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। महामंत्री, तुमने गद्दारी की। मेरे सबसे भरोसेमंद साथी ने मुझसे गद्दारी की। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे भरोसा राजाओं को शोभा देता है। महाराज, मंत्रियों को तो बस मौका चाहिए। ये सुल्तान, काम खत्म करो, महाराज को गुफा के अंदर धकेल दो और पत्थर बंद कर दो। ओ सुल्तान और ओ गद्दार मंत्री, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम लोगों को लगा कि कुम्हार बस मिट्टी पीटता है। आज देखो ये लाठी तुम्हारी हड्डियों का क्या हाल करती हैं। अरे सुल्तान, मैंने कहा था ना ये लड़का पागल है। केशव, मार इन सबको, मैं तेरा साथ दूंगा। महाराज, आप जरा गुफा के अंदर तो जाइए, मैं इनको यहाँ रोकता हूँ। ठीक है सुल्तान, आजा, तेरी तलवार और मेरी लाठी का आज फैसला हो जाएगा। चला जा। तू मारेगा? तू कुम्हार होकर मुझे मारेगा? अरे आज तो तुझे कोई चमत्कार नहीं बचा पाएगा। केशव अकेला डाकुओं से भिड़ा हुआ था, पर डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। सुल्तान ने अपनी भारी तलवार से केशव की लाठी को 2 टुकड़े कर दिए। क्यों रे कुम्हार, तेरी लकड़ी की लाठी ने तो जवाब दे दिया। अब बोल, कौन बचाएगा तुझे? तेरा काम तो अब यहीं मिट्टी में दफन होने वाला है। अबे सुल्तान, लाठी टूटी है, हौसला नहीं। तूने मिट्टी को सिर्फ पैरों तले रौंदा है, कभी उसकी ताकत को नहीं समझा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू वार कर आज। या तो ये कुम्हार मरेगा या तेरा घमंड टूटेगा। आजा। लेकिन अचानक गुफा के भीतर से एक तेज शंखनाद होता है और पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है और डाकू डरकर पीछे हट जाते हैं। हैं? ये कैसी रोशनी है? महाराज विक्रम तो अंदर बंद है, फिर ये चमत्कार कहाँ से हुआ? रोशनी के बीच से एक दिव्य साधु महाराज प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर तेज था और हाथ में एक कमंडल। अलग निरंजन, अलग निरंजन, रुक जाओ मूर्खों। इस पवित्र गुफा के द्वार पर रक्तपात करके तुम अपनी ही मौत को न्योता दे रहे हो। स्वामी जी, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। देखो देखो, ये कुम्हार अपनी जान पर खेल कर आया है। ये लालची नहीं है स्वामी। तो तुम हो वो कुम्हार केशव। सुना है तुम्हारी किस्मत बहुत फूटी है, फिर भी तुम यहाँ मौत के मुंह में चले आए। क्या तुम्हें धन का लालच है? प्रणाम महाराज। काम की बात यह है कि मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है। मेरा घर, मेरी राधा, वो अंधेरे में है स्वामी। गांव वाले मुझे बदनसीब कहते हैं। ठीक है, अरे वो कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी पत्नी को
अंधी मरते हुए तो नहीं देख सकता ना। मुझे तो बस वो सुनहरा कमल चाहिए, बाकी आप इस गद्दार महामंत्री और डाकू को दे दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। निस्वार्थ प्रेम, वाह, बहुत दुर्लभ है। पर केशव, सुनहरा कमल पाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। अगर हार गए तो तुम भी इस जग्गू की तरह हमेशा के लिए एक जानवर बन जाओगे। बोलो, मंजूर है? अरे हाँ हाँ हाँ, पहली फुर्सत में मंजूर है महाराज। मैं अपनी राधा के लिए मैं आप जो कहेंगे वो बन जाऊंगा। पत्थर, बंदर, जानवर, जो कहेंगे वो। बस पूछिए आपको जो पूछना है। तो पहली परीक्षा बताओ, मिट्टी बड़ी या सोना? ये कैसा सवाल है साधु महाराज, इसका जवाब तो बच्चा बच्चा भी जानता है। सोना बड़ा है साधु जी। अरे आप तो एक काम करो, मुझे सोने की गुफा में जाने दो, मुझे क्यों रोक रखा है? अरे चुप रहो मंत्री जी। महाराज, मेरी नजर में मिट्टी बड़ी है। सोना तो सिर्फ अहंकार बढ़ाता है, पर मिट्टी हमें जीवन देती है। हम उसी में पैदा होते हैं और उसी का अन्न खाते हैं और एक दिन उसी में मिल जाते हैं। सोना सिर्फ तिजोरी की शोभा है, बाकी महाराज मिट्टी पूरी दुनिया का आधार है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बेटा। अब दूसरी परीक्षा सुन, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है जिसकी तलवार तेज ना हो। सही बोला ना साधु मैंने? अरे मेरी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े सूरमा भी फेल हैं। नहीं 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 महाराज, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। ये लालच ही है जिसने इस महामंत्री को गद्दार बनाया और सुल्तान को डाकू। अगर मन में संतोष हो तो इंसान से बड़ा कोई राजा नहीं होता। शानदार शानदार। अब अंतिम परीक्षा, सच्चा न्याय क्या होता है? महाराज, हाँ, सच्चा न्याय वो है जहां दोषी को सजा मिले और मासूम को उसका हक। अगर मैं आज महाराज को बचा लूं और राधा की रोशनी लौटा दूं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा महाराज। ठीक है महाराज। अब क्या है कि मेरे पास शब्दों का जाल है नहीं, मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे कहता हूं। तो बस यही है मेरा सच और सच्चा न्याय। अचानक गुफा में फूलों की वर्षा होने लगती है और साधु महाराज अपना हाथ उठाकर हवा से एक जादुई यंत्र प्रकट करते हैं। एक चमकता हुआ छोटा चाक। केशव, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे जीत लिया। ये लो, न्याय की जादुई चाक। ध्यान रखना, ये कोई साधारण मिट्टी की नहीं बनी, ये दैवीय शक्ति से बनी है। इसे जहां भी घुमाओगे वहां का झूठ जलकर राख हो जाएगा और पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। जाओ, गुफा के द्वार को इससे स्पर्श करो। हाँ महाराज, यह तो बहुत चमक रहा है। काम तो अब आसान लग रहा है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अरे वो चाक मुझे दे वो चाक कुम्हार, वो मेरा है, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन भी उड़ा दूंगा। ला दे। जैसे ही सुल्तान हमला करता है, केशव चाक को हवा में घुमाता है। ओ सुल्तान, अब बहुत हुआ। ये कुम्हार का चाक है, जब ये घूमता है तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। आजा आजा, देख इस जादुई चाक की ताकत। आजा।
चाक से एक नीली रोशनी निकलती है